आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया। नमस्कार मित्रों, होली एक ऐसा नाम जिसको सुनकर हम सभी के हृदय में एक खुशी और उमंग की लहर दौड़ जाती है। मित्रों, होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें एक इंसान दूसरे के गमों को और दुखों, पुरानी रंजिशों को भुलाकर अपने गले से लगाते हैं। हंसी खुशी और हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। मित्रों, होली का दहन लगभग समस्त भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ कई देशों में भी मनाया जाता है। होली का दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका जो एक राक्षसी थी, यह सभी लोग जानते हैं, लेकिन होलिका को पूजा भी जाता है। क्या कारण है कि होलिका को पूजा जाता है? इस दिन लोग अलाव जलाते हैं और भगवान विष्णु के प्रतीक भगवान प्रहलाद को याद करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार होलिका दहन से पहले होलिका की पूजा की जाती है। अब ये सवाल आपके मन में ज़रूर आएगा कि होलिका तो असुरी थी, फिर उसकी पूजा क्यों होती है? हालांकि होलिका असुरी थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि होलिका को सभी भयों से दूर करने के लिए बनाया गया था। वह शक्ति, धन और समृद्धि का प्रतीक थी। इसलिए दहन से पहले प्रहलाद सहित होलिका की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन में सभी तरीके के संकटों से मुक्ति मिलती है। मित्रों, ये होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। और अगर हम विलेजेस यानी कि ग्रामों की बात करें, गांवों देहातों की बात करें, तो होलिका से पहले कुछ तैयारियां भी करते हैं। होली से कुछ दिन पहले महिलाएं गोबर से छोटी छोटी बुरकलियां बनाती हैं, जिनके बीच में एक छोटा सा छेद कर दिया जाता है। 5-6 दिनों में जब इसको सुखा लेते हैं तो उन सबको एक धागे या एक मजबूत रस्सी हम कहें तो उसको एक माला का रूप दे देती हैं। एक छोटी छोटी मालाएं बना लेती हैं, यानी उन बुरकलियों को इस तरीके से सजा धजा कर एक माला में पिरोकर बना लेती हैं। और इस दिन होली का जब दहन होता है, उस दिन के समय में गली मोहल्ले की सभी महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के हाथों में वही बुरकली वाली मालाएं पकड़ा देती हैं। छोटे बच्चे महिलाओं के साथ साथ हाथों में वो मालाएं पकड़कर चलते रहते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा मॉडर्न ज़माना हो गया है। अब बच्चों के गलों में बुरकली की मालाएं नहीं, मूंगफली, बिस्कुट, मखाने और टॉफ़ियों की मालाएं पहनाई जाने लगी हैं। सभी महिलाएं गीत गाते हुए छोटी छोटी टोलियों में होलिका का पूजन करने के लिए जाती हैं। जहां पर होलिका गांव में रखी हुई होती है, वहां पर पूजन करती हैं, नए नए कपड़े पहनकर जाती हैं और हर्षोल्लास के साथ साथ गीत गाते हुए, झूमते हुए जाती हैं। बहुत सारी महिलाएं घरों में मिठाइयाँ भी बनाती हैं, जैसे गुंजिया, पापड़ी, बर्फ़ी इत्यादि, जिनको बच्चे और बड़े बुजुर्ग बड़े चाव से खाते हैं। होलिका दहन रात के समय, जो कि ज्योतिषियों और विद्वानों, पंडितों के द्वारा होलिका दहन का समय फिक्स किया जाता है और विद्वानों के द्वारा होलिका में अग्नि की प्रज्वलित की जाती है। मित्रों, गांवों के सभी घरों के पुरुषों को अगर हम बात करें तो जो कि एक अन्न की तरह होता है, जौ की बाली। मित्रों, जौ को सभी लोग जानते होंगे, जो कि एक गेहूं का ही रूप है। वो बालियों को लेकर अपने एक लंबे लंबे डंडे और बांसों में बांध लेते हैं और फिर पहुंच जाते हैं होलिका के पास, जहां पे होलिका महारानी रखी हुई हैं, विराजी हुई हैं। मित्रों, होलिका दहन होने से पहले सभी पुरुष भी होलिका को नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनकी 7-11 परिक्रमा करते हैं, होलिका के गीत गाते हैं और उसके बाद होलिका में अग्नि दी जाती है। मित्रों, होलिका की अग्नि जब तेज़ हो जाती है तो सभी पुरुष अपने साथ जिस डंडों में जौ की बालियों को बांध के लाते हैं, उनको अग्नि में भूनते हैं और इस बात की बहुत होड़ लग जाती है कि किसका बांस, किसका डंडा सबसे बड़ा है, जो होलिका में अपने जौ की बालियों को भूनते हैं। मित्रों, वहाँ यह बहुत ऐसा एक देखने के लिए होता है जिसमें सबको ये लगता है
कि किसका बाँस, किसका डंडा सबसे बड़ा है और वो जौ की बालियों को अपने सबसे आगे, सबसे ऊपर रखते हैं। मित्रों, ऐसा भी माना जाता है कि अब गेहूं की फसल की कटाई नज़दीक आने लगी है, क्योंकि होली आ चुकी है। मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं होलिका को मनाने के पीछे आखिर कहानी क्या है। सबसे पहले की कहानी को हम जान लेते हैं मित्रों, जो कि भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा है। कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता असुरराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके देवताओं से यह वरदान प्राप्त किया था कि वह अपने ना तो पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में मरेगा, न बाहर, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से, और न मानव से मरेगा, न पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। वह चाहता था कि उसका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत सी प्राण तक यातनाएं दी, लेकिन वह हर बार बच निकला। हिरण्यकश्यप की बहन जो कि होलिका थी, उनको एक वरदान स्वरूप एक कपड़ा, जिसको हम चादर, ओढ़नी या गमछा भी कह सकते हैं मित्रों, उस कपड़े को ओढ़कर जो व्यक्ति अगर अग्नि में भी बैठेगा तो अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई, और जब आग लगाई गई थी तो देव योग से वो चादर प्रहलाद के ऊपर आ गई। तो प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई। उस दिन भी फागुन की पूर्णिमा का दिन था। इस कारण भी होलिका दहन भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होता है। दूसरी कथा की अगर हम बात करें तो जान लेते हैं शिव और पार्वती जी से संबंधित एक कथा। इस कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती जी चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने पुष्प का वाण चला दिया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी। उनकी तीसरी आँख खुलने से क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिवजी ने पार्वती को देखा तो पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वास्तवात्मक आकर्षण जो प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया गया है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और फिर शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन होता है। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है, उन्हें याद किया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्निदान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा अनुभव ना हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। मित्रों, और एक कथा है, हम उसे भी जान लेते हैं। राधा और कृष्ण की कथा। होली का त्यौहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। बसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली में राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगाम की लठमार होली तो प्रसिद्ध है और देश विदेश में भी श्री कृष्ण के अन्य स्थानों पर भी होली की परंपरा है। यह भी माना गया है कि भक्ति में डूबे जिज्ञासुओं का रंग बाह्य रंगों से नहीं खेला जाता, रंग खेला जाता है, भगवान नाम का रंग खेला जाता है। सद्भावना बढ़ाने के लिए रंग होता है और प्रेम का रंग होता है, भाव का, भक्ति का, विश्वास का। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अहंकार की, अहम की, वैर की, द्वेष की, ईर्ष्या मत्सर की, संशय की, और पाया जाता है विशुद्ध प्रेम अपने आराध्य का, पाई जाती है कृपा अपने ठाकुर की। तो मित्रों, ये थी जानकारी होली का पर्व की कि हम होली क्यों मनाते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी?
आप हमें ज़रूर बताएं। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखें। और अभी तक आपने हमारा शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें। आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। हर हर महादेव, जय महाकाल, राधे राधे मित्रों।